What's up, peeps? Good morning. I want to talk about self-doubt today. अभी पिछले कुछ दिनों से my business is in a down phase और मैं ये फील कर रहा हूँ कि मुझे ये डाउट हो रहा है कि यार it will all come crashing down. सब कुछ डूब जाएगा और 2-3 महीने में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा and all of that. अब ये फीलिंग मुझे आती है और मैं रिकग्नाइज करता हूँ कि ये फीलिंग मुझे आ रही है, पर रियलिटी ये है कि पिछले 5 सालों से जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ये फीलिंग मुझे हमेशा हर 15-20 दिन में या इनफैक्ट हर महीने 1.5 महीने में आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि यार गया, अब तो सब कुछ गया। देन इनिशियली तो मैं घबरा जाता था, उसके बाद कुछ चीज़ें वर्कआउट हो जाती थी एंड देन आई वुड बी बैक ऑन ट्रैक एंड आई वुड कंटिन्यू टू सर्वाइव। अब मैं अपने आप को ये बताता हूँ कि यार ये एक फीलिंग है जो हमेशा आती है, इसलिए अब मैं नहीं घबराऊंगा जब तक कि सब कुछ एक्चुअली में ना डूब जाए। नाउ व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इज आई एम एक्चुअली एक्सेप्टिंग द वर्स्ट केस। तो सेल्फ डाउट को एड्रेस करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि यू एक्सेप्ट द वर्स्ट केस। अपना वर्स्ट केस डिफाइन करो और उसके बाद उसको दिल से ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये होगा एंड देन आई हैव एक्सेप्टेड इट। होगा तो होगा। अब उसके कई सारे तरीके हैं, आप ये बोल सकते हो जो होगा देखेंगे यार, एक तो ये, दूसरा है कि आपने वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर किया हुआ है सर्वाइवल के लिए। वट एवर यू डू एक्सेप्ट इट ट्रूली। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे वर्स्ट केस तो आप अपने आप को ये बोलोगे कि यार वो चीज़ डेफिनेटली होगी और होगी भी तो भी मैं सर्वाइव कर लूँगा एंड आई विल कंटिन्यू लिविंग माई लाइफ एंड आई विल कंटिन्यू टू गो ऑन। यू हैव एक्सेप्टेड इट। That means you don't have any problem of that event occurring. Done. Now step number 2 is what are your options? मेरे options क्या हैं? जैसे मेरे एग्जाम्पल ले लो तो मेरे options हैं कि मैं अपने किसी साइड हसल पे काम करता रहूं, या मैं अपने बिजनेस पे मेरी जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो लूँ, या जो प्रॉब्लम्स आनी उनको एनालाइज करके ऑप्शंस देखूं और सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। सो दैट्स स्टेप नंबर 2। Look at all your options. सारे options को analyze करो fearlessly and honestly. उसके बाद शांति से अपनी situation को improve करने में लग जाओ। This is the most rational approach. क्योंकि self doubt की feeling को अगर आप अपने दिमाग में pursue करते रहोगे तो ये 2 चीज़ें करेगी। एक तो ये कि it will waste your mental energy and time. आपका दिमाग, आपका attention, आपकी एनर्जी वो लगी रहेगी उस थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करने में जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यू आर स्टिल प्लेइंग इट आउट इन योर हेड। ये होगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मैं पास नहीं हुआ तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा तो खाऊंगा क्या तो भूखा रहूंगा तो मर जाऊंगा। यू नो देयर इज नो एंड टू इट। देयर इज नो एंड टू फॉलोइंग the negative thought pattern one after another. इसलिए अपन ये recognize करो कि you are following that negative thought pattern and stop yourself and say, okay, now that's a feeling. That thought pattern is generated because I am feeling nervous, I am feeling self-doubt, I am feeling scared, whatever the baseline feeling is. उसके बाद अपना ध्यान लगाओ कि situation क्या है, options analyze करो और आगे बढ़ो। That is what it is. क्योंकि सेल्फ डाउट आई थिंक, अच्छा मुझे लगता था कि सेल्फ डाउट सिर्फ मुझे ही होता है, बट जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि सेल्फ डाउट हर किसी को फील होता है, हर किसी बंदे को, स्पेशली द वंस हु आर ट्राइंग एवरी डे टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग न्यू। होगा कि नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम पास करूंगा या नहीं करूंगा, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मेरा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन लोगों के जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस रन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेल्फ डाउट ना एक परछाई की तरह है जो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा, और अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपको वो रियल लगेगा। मतलब बच्चे, बहुत छोटे बच्चे अक्सर परछाई से डर जाते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स रियल एंड इट इज़ आफ्टर देम ऑल द टाइम। बट when you realize that it is there all the time, and if you look at it like something which scares you, it will actually scare you. But if you look at it like something which always just stays with you,
but it is nothing to be scared of, then it stops bothering you. आप उसको जस्ट बोलते हैं हाँ परछाई है साथ में चलती है क्या. इसी तरह से जो फीलिंग्स हैं सेल्फ डाउट की, एंजाइटी की, जस्ट साथ में चलती हैं, एंड यू डोंट हैव टू रियली पे अटेंशन टू देम मच. यू कैन रिकॉग्नाइज देम and acknowledge them that you're feeling them, and then just move on rationally to what you need to do. What you need to do, that's the key point. If you keep on thinking and do not move on with some action quickly, then you run the risk of getting into that overthinking loop again. So the best way to kill self-doubt is to recognize that you are feeling it and acknowledging it as a feeling which is natural and happens to everybody, and then move on to acting on things that might resolve your self-doubt quickly.